हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मयंक। स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज माइंड अनलॉक्ड में। आज हमारे साथ हमेशा की तरह हैं बीके डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। क्या जन्म पत्री में लिखा हुआ सच होता है? हमें पहले ये समझना है, जो जन्म पत्री बनी वो किस हिसाब से है। वो मेरा पास्ट का कार्मिक अकाउंट है, जी। या इसको हम समझें कि 31 मार्च को जो मेरी बैलेंस शीट क्लोज हुई हाँ जी। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, दैट विल बी द ओपनिंग बैलेंस। जी। ऐसा नहीं है कि 31 मार्च तक जो हुआ उसको खत्म कर देंगे, नहीं ना। वहीं से कंटिन्यू होगा। यस, तो जन्म पत्री जो है वो मेरे पिछले कर्म या संस्कार है, और वो नेक्स्ट जन्म में हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओके। ठीक है। अब जो प्रेडिक्शन जन्म पत्री में बताई गई वो किस हिसाब से बताई गई, आपके पिछले संस्कारों के बेस पे, ओके। है ना। इसीलिए अगर आप देखो, कुछ बातें बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, कुछ बातें गलत होती हैं, जी। है ना। अब ये समझना है, जो मेरा संस्कार बदल गया वो बातें बिल्कुल खत्म हो गई, हाँ जी। और जो मेरा संस्कार वैसे का वैसा है वो जन्म पत्री के हिसाब से बिल्कुल सही। सही है। तो हमें यहाँ ये एक्सेप्ट करना होगा कि हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है हमारे अंदर के संस्कारों को चेंज करने जी। की। जैसे ही हम अपने आप पे काम करेंगे, जैसे आप मेडिटेट कर रहे हो, ठीक है। अब मेडिटेशन से क्या हुआ, आप ठंडे हो गए, जी। है ना, शांत हो गए। अब आपका पिछला जो संस्कार था वो गुस्से का था, जी। जो आपने ब्लैक बॉल फेंकी वो वापस आएगी। हाँ जी। अब वो वापस आई, पर उस टाइम आप शांत थे, जी। तो आपका वो कार्मिक अकाउंट नहीं बना। खत्म हो खत्म गया, हो गया। है ना, पास्ट सेटल हो गया। सेटल हो तो गया। बट जब हम गुस्से में थे, अगर मेरा वही संस्कार होता तो फिर क्या होता, मैं उससे लड़ाई झगड़ा करता, और जो पंडित जी ने कहा था इसके साथ ऐसा ऐसा वो होगा, सच हो जाता। वो सच हो जाता। तो हमारी यहाँ पे ड्यूटी है कि हम उनको रिजेक्ट नहीं करें, पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं उस कंटेंट को अपने अंदर ना डालूं। जी। क्यों, ये आपकी चॉइस है। सिर्फ समझना है कि आप इसे फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। जी। क्योंकि अगर आपको कहा कि आपको इस एज में ये दिक्कत आने वाली हाँ है, जी। मान लो वो दिक्कत मुझे आनी है, हाँ जी। तो उसमें मैं अपने 20 साल 25 साल क्यों वेस्ट करूं। जी, मैं पहले क्योंकि से ही अपने आप को फिट रखूं। यस, फिट भी रखें, और हम बार बार ये सोचते जाएंगे। जी। आप देखो ना, मान लो आपने मुझे आज बता दिया कि भाई आप बाहर जाओगे आपके साथ ये होगा, जी। है ना। तो जितना टाइम मैं बाहर नहीं गया, मेरा थॉट क्या चल रहा है, कि ये हो जाएगा, वो हो हो जाएगा। जाएगा। तो मैं अंदर में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा हूँ, और जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। मैंने देखा है कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो सोच से शुरू होती हैं। यस, इसीलिए अगर आप देखो, डायबिटीज को भी क्या कहा जाता है, कि वो लाइफस्टाइल लाइफ। रिलेटेड डिसऑर्डर्स। जी। अब कोई पेशेंट आया और उसको क्या कहा गया कि अगर आपने ये लाइफस्टाइल करेक्ट नहीं किया जी। तो आपको 6 मंथ्स में डायबिटीज हो जाएगी। राइट। पर वो घर जाता है, एनालाइज करता है, भाई ये तो मेरी दिक्कत रहेगी क्योंकि हम्म। लाइफस्टाइल हमने चेंज नहीं करना, जी। और वो कुछ ही दिनों में डायबिटीज हो जाती है। हम्म। तो इसी तरह जो हमने सुना कि मेरे साथ ये होने वाला है, हाँ जी। वो मेरे अंदर चलेगा, और कहीं ना कहीं वो जब होना है उससे पहले ही मेरे साथ हो जाएगा, और हम कहेंगे देखा बात बिल्कुल सही हुई। हाँ जी। तो ये समझना, ये एक्चुअल में साइंस है। जी। जो आप दोगे वो वापस आएगा। राइट। जो आपने नेचर को वाइब्रेशंस दी वो वापस आनी ही आनी है। जी। बट इम्पोर्टेंट है हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, हाँ जी। बिकॉज जो हमारे कर्म होंगे वो हमारा भाग्य निर्माण कर रहे हैं। यानी जो हम प्रेजेंट में कर्म करेंगे यस। उसके बेस पर ही हमारा भाग्य निर्माण यस, होगा। क्योंकि जो प्रेजेंट कर्म है, अगर वो कर्म श्रेष्ठ हो गए, जी। परमात्मा की याद में हो गए, तो मेरा पास्ट का कार्म अकाउंट भी सेटल हो रहा है, राइट। प्रेजेंट में मेरे कर्म अच्छे हो रहे हैं, तो भविष्य तो मेरा श्रेष्ठ उज्जवल होगा, होगा। है ना। तो श्रेष्ठ होगा। इसीलिए मुझे अपने प्रेजेंट कर्मों पर ध्यान देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओम शांति। तो दोस्तों, हमें अपनी जन्म पत्री में बताए गए भाग्य पर निर्भर नहीं होना, हमें अपने कर्मों पर अटेंशन देना है।